वेलकम बैक। आज हम जानेंगे मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी में व्यक्ति के बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस का स्टडी करने के लिए कई तरह के मेथड्स को अपनाया जाता है, जो इस प्रकार से हैं: इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, क्रॉस सेक्शनल मेथड, क्रॉस कल्चरल मेथड, केस स्टडी मेथड या इसे क्लिनिकल मेथड भी बोला जाता है, फील्ड स्टडी मेथड, को रिलेशनल मेथड एंड लास्ट मेटा एनालिसिस मेथड। आइए जानते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की अनुभूतियों का स्वयं निरीक्षण करता है तो इसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहा जाता है। इसे इनर परसेप्शन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। इट में फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे, इट इज़ सिंपल एंड वेरिएबल होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोवर्ड एक्सपीरियंस और पॉसिबल। डिमेरिट्स की बात करते हैं, ये कंटिन्यूअस चेंजेज इन मेंटल प्रोसेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये बिहेवियरिज्म से है, जेबी वाटसन के द्वारा। इस मेथड को ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड में अध्ययन करता है व्यक्ति या पशु के बिहेवियर को निष्पक्ष भाव से अवलोकन करता है और अपने अवलोकन का एक रिपोर्ट तैयार करता है और इस उसे एनालिसिस करके एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। इसके 3 टाइप होते हैं: पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेट मतलब इसमें वो पार्टिसिपेट लेता है, नॉन मतलब नहीं, और नेचुरलिस्टिक मतलब जैसा एक्टिविटी करता है सेम वैसा ही हम ऑब्जर्व करते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। साइकोलॉजी का सबसे मेन साइंटिफिक मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक, सिस्टम, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन एंड कंट्रोल सब इसमें होते हैं। इस विधि में किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं, लेकिन इस मेथड में कुछ वेरिएबल होते हैं जिनके फलस्वरूप एक्सपेरिमेंटल मेथड पूर्ण होता है। कंट्रोल सिचुएशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके डिपेंड वेरिएबल पर क्या प्रभाव आया इसका मेजर मापन या एनालिसिस करते हैं, तो इस विधि को एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है। इसके मेरिट डिमेरिट्स की बात करें तो मेरिट में मोर रिलायबल वैलिडिटी होती है एंड ऑब्जेक्टिविटी और रेप्लिकेशन के इसमें क्वालिटी होते हैं। डिमेरिट्स की बात करते हैं तो इसमें कंट्रोल वेरिएबल के कारण ये आर्टिफिशियल हो जाता है। आर्टिफिशियल होने के कारण इसमें नेचुरली डेटा नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं सर्वे मेथड। इस विधि में एक निश्चित सैंपल द्वारा निश्चित प्रश्नों पर उनके विचार, प्रतिक्रिया या राय पूछकर डेटा एकत्र किया जाता है और उस डेटा का साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पर सैंपल से तात्पर्य व्यक्तियों की संख्या जिन्हें स्टडी में शामिल किया जाता है। सर्वे मेथड में डेटा 4 मेथड द्वारा कलेक्ट किया जाता है: इंटरव्यू सर्वे, मेल सर्वे, पैनल सर्वे, टेलीफोनिक सर्वे। अगर इसके मेरिट्स की बात करें तो इसमें जनरलाइजेशन होता है, कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों से डेटा कलेक्ट किया जाता है। डिमेरिट्स की बात करें तो नॉन इन्फेंट होता है, शीशों पर यह नहीं किया जा सकता है और वैलिडिटी में इसके शक बना रहता है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मेथड के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, लॉन्ग टाइम तक चलने वाला टाइम इंटरवल मेथड, अर्थात व्यक्तियों के एक ही समय ग्रुप का स्टडी कई बार अलग अलग टाइम इंटरवल पर उनके फिजिकल बिहेवियर, मेंटली गुणों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अगर इसके मेरिट डिमेरिट्स की बात करें तो मेरिट में इसके बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का स्टडी हो जाता है। टाइम इंटरवल रिप्लिकेशन डेटा की टाइम इंटरवल की वजह से इसमें रिलायबल डेटा मिल जाता है। डिमेरिट्स की बात करें तो इसमें लॉन्ग टाइम पीरियड चलता है और लॉन्ग टाइम पीरियड होने के कारण इसमें वैलिडिटी में कमी होने लगती है, क्योंकि सब्जेक्ट की संख्या धीरे धीरे लॉन्ग टाइम की वजह से कम होने लगता है। क्रॉस सेक्शनल मेथड की बात करें, इस मेथड में व्यक्तियों के अलग अलग आयु, उम्र व सामाजिक आर्थिक स्तरों का कई समूह बनता है और इस समूह का वन टाइम स्टडी किया जाता है। स्टडी मेजर करने के बाद आपस में मतलब समूहों में तुलना किया जाता है। इसके मेरिट डिमेरिट्स की बात करें तो इसके मेरिट में टाइम सेविंग होता है, धन की बचत यानी कि मनी शेविंग हो जाती है, कम खर्च आते हैं। डिमेरिट्स की बात एज डिफरेंट के कारण इसमें वैलिडिटी में विश्वसनीयता नहीं रहती है, ग्रुप लेवल डिफरेंट भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस कल्चरल मेथड। इस विधि में 2 या 2 से अधिक समाज से लिए गए डेटा का तुलनात्मक स्टडी किया जाता है। इसमें मेन जो यूनिट होता है व्यक्ति न होकर सोशल कल्चर मेन होता है।
केस स्टडी मेथड की बात करते हैं, इस मेथड में साइकोलॉजिस्ट किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन के सभी तरह की घटनाओं का विस्तृत रूप से हिस्ट्री तैयार करता है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा व्यक्ति के पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को पहचान करने तथा उसके कारणों का पता लगाने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। केस स्टडी प्रारूप हम बनाते हैं तो ऐसे सबसे पहले उसकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, प्रेजेंट कंडीशन समझते हैं। अगर इसको और सिस्टमेटिकली जानने की कोशिश करें तो वो इस प्रकार से है। उस जो व्यक्ति के बारे में आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिसमें रोगी का नाम, उसका उम्र, एज, सेक्स, एड्रेस, उसका रिलीजन, उसका ऑक्यूपेशन आदि। उसके बाद प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद रीजन ऑफ रेफरल जानते हैं, मतलब हमारे पास क्यों आया है। फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री जानते हैं, हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं, स्कूल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड जानते हैं, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट पूछते हैं, वर्क एंड ऑक्यूपेशनल रिकॉर्ड उसका कैसा है, मैरिटल हिस्ट्री एंड एडजस्टमेंट जानते हैं। फिर उसके बाद पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन उसका लेते हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। लास्ट में ये देखते हैं कि वो सिफारिश किसकी सिफारिश है, यानी कि रिकमेंडेशन किसके थ्रू आया और उसका प्रिडिक्शन क्या है यहाँ आने का। ये सब जानने के बाद केस हिस्ट्री तैयार करने में साइकोलॉजिस्ट कुछ टेक्निक अपनाते हैं, जैसे इंटरव्यू, क्वेश्चनर, पर्सनालिटी टेस्ट, स्केल, एक्सेट्रा। फिर उनके माता पिता, दोस्त, पड़ोसी आदि का इंटरव्यू किया लिया जाता है। उसके बाद केस हिस्ट्री डेटा को एनालाइज किया जाता है। उसके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार के बारे में एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसके मेरिट डिमेरिट्स की बात करें तो मेरिट में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड और यूज्ड हो जाता है। इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, कैन नॉट जनरलाइज द फाइंड। अब बात करते हैं फील्ड स्टडी मेथड के बारे में। यह एक तरह का ऑब्जर्वेशन मेथड है या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड है, जिसमें प्रेक्षक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या उसके नेचुरल प्लेस में जाकर के स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, ऑफिस, हाउस एक्स्ट्रा में जाकर एकदम सेम एक्टिविटी सेम उसके नेचुरल प्लेस पे जाकर स्टडी ऑब्जर्व करते हैं हम। इसके मेरिट डिमेरिट्स की बात करें तो रियलिस्टिक डेटा है, सोशल इंट्रैक्शन टू ऑब्जर्वेशन है। डिमेरिट्स की बात करें, टाइम एंड मनी ज़्यादा लगता है, कंटिन्यूअस हेल्प इसमें लेना पड़ता है। कोर रिलेशनल मेथड, यह नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच संबंधों का पता लगाया जाता है। जब दो वेरिएबल के बीच मजबूत सहसंबंध या को रिलेशन होता है तो प्रिडिक्शन करना इजी व परफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तनाव बढ़ने से बीमारी बढ़ती है और स्ट्रेस कम होने से बीमारी में कमी होती है। यहाँ स्ट्रेस व बीमारी दो वेरिएबल है। इसके मेरिट डिमेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में प्रिडिक्शन एंड डिस्क्रिप्शन है और इथिकल कॉन्सेप्ट के कारण इसको लिया जाता है। डिमेरिट्स के बाद ये नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है और इसके जनरलाइजेशन वैलिडिटी में कमी पाई जाती है। मेटा एनालिसिस की बात करें तो मेटा एनालिसिस एक कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें शोधकर्ता एक टॉपिक पर कई तरह के अलग अलग किए गए स्टडी को एक साथ कंबाइन करके अपने हाइपोथेसिस को सिद्ध करने के लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट दे देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें एक टॉपिक को जानने के लिए हम गूगल पर कई सारे बुक्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बाद उस टॉपिक के प्रति अपना माइंडसेट तैयार करते हैं।